हाँ भाई चलो देखो, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, है ना। और इसमें क्या था आपका, देखिए अगर आपको एक नंबर दे दिया जाए, जैसे मान लिया दे दिया जाए 16, कौन दे दिया जाए 16, ठीक है। अगर 16 दे दिया जाए तो जो 16 होगा आपका, ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, 16 से डिवाइड होगा, सबसे डिवाइड होगा। तो ये सब इसके फैक्टर हैं। ये सब क्या हैं? फैक्टर। इनको हम कहेंगे फैक्टर्स ऑफ 16, फैक्टर्स ऑफ 16। बट अगर बात हुई प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर ऑफ 16, तो आप कहेंगे सिर्फ 2। जब प्राइम फैक्टर की बात होगी तो इन सब में प्राइम नंबर सिर्फ कौन है? 2 है। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या है? 2 है। इन सब में प्राइम नंबर कौन है? 2 है। तो इन सब का प्राइम फैक्टर क्या है? 2। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे थोड़ा सा देखते हैं। अगर इसी की जगह हम लोग 15 ले लें, तो 15 1 से डिवाइड होगा, 15 2 से डिवाइड होगा, 3 से, 4 से डिवाइड होगा, 5 से, 6 से, 7 8 9 10 11, किसी से नहीं होगा। अब डायरेक्ट किससे होगा? इसके पास 4 फैक्टर हैं, 4 फैक्टर्स, 1 3 5 15, बट इट हैज 2 प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर इसके पास बस कितने हैं? 2 है। 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। मान लिया कि 3 है ना, 3 डिवाइड करता है 15 को। 3 किसको डिवाइड करता है? 15 को। 3 एक प्राइम नंबर है ना। फिर मान लेते हैं 2 और 15 के बीच में, फिर मान लेते हैं 3 और 16 के बीच में, फिर मान लेते हैं 7 और 15 के बीच में, फिर मान लेते हैं 7 और 14 के बीच में। अगर 3 और 15 के बीच में देखेंगे तो हम कहेंगे 3 एक प्राइम नंबर है जो 15 को डिवाइड करता है, श्योर करता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। ठीक है, 3 15 को क्या करता है? डिवाइड करता है। 3 डिवाइड्स 15, 2 डिवाइड्स, गलत है भाई, 2 कहां डिवाइड करता है? नॉट डिवाइड 15, 2 15 को डिवाइड नहीं करता। ये नॉट डिवाइड, ये नॉट डिवाइड, ये डिवाइड। ठीक है, बताइए, जब ये हमारा 3 15 को डिवाइड कर रहा है तो हम सोचते हैं यार 15 में ऐसी कौन सी खास बात है जो 3 इसको डिवाइड कर दे रहा है, और 16 में ऐसा क्या नहीं है, यहां तो 16 लिखा हुआ ऑलरेडी, 16 में ऐसा क्या नहीं है कि 3 इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है। तो हम ये देखते हैं कि जब 15 को फैक्टराइज करते हैं तो 5 इंटू 3 आता है, 3 इसमें है, 3 इसमें है। और जब 16 को फैक्टराइज करते हैं तो इसमें बस कौन आता है? 2। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, सिर्फ 2 ही रहता है। वो अलग बात है कि 4 टाइम्स रहता है, लेकिन 2 ही रहता है। इसमें 3 नहीं होता। तो जब 3 नहीं होता तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 को थोड़ी ना काट पाएगा, 3 3 को काटेगा। 3 नहीं है इसके अंदर, इसलिए 3 इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा।
215 को इसलिए नहीं डिवाइड कर पा रहा है क्योंकि 215 के अंदर नहीं होता है। 715 को इसलिए नहीं डिवाइड कर पा रहा है क्योंकि 715 के अंदर नहीं होता है। 714 को डिवाइड कर ले जाता है क्योंकि 14 के अंदर 7 होता है। अगर कोई बड़ा नंबर है, कंपोजिट नंबर, और वो किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, अगर कोई कंपोजिट नंबर है और वो किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो इसका सिर्फ एक मतलब होता है कि उस कंपोजिट नंबर में वो प्राइम नंबर है। और कैसे है? एज ए प्राइम फैक्टर। कैसे है? कोई कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर किसी प्राइम नंबर से तभी डिवाइड हो सकता है जब वो प्राइम नंबर उस कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर हो, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। अगर 215 में नहीं है, अगर 215 के प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, तो 15 को आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, अगर आप 1000 बार भी लिख लीजिए तो भी 2 से कभी 15 डिवाइड होने वाला नहीं। मान लिया आप एक बार लिखते हैं तो एक बार का मतलब 5, 15, 5 into 3। अगर आप 2 बार लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा 5 into 3, 5 into 3 2 बार। 3 बार लिखते हैं तो 5 into 3, 5 into 3, 5 into 3। 3 बार, 4 बार, 5 बार लिखने से 2 थोड़ी ना आ जाएगा, 5 और 3 रहेगा। इसलिए कभी 2 इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, है ना। यानी साफ बात समझिए, अगर 3 15 को डिवाइड कर रहा है तो 3 15 स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर 3 15 को डिवाइड कर रहा है तो 15 क्यूब को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि जब क्यूब लिखेंगे तो 5 3 5 3 5 3 5 3 तीन बार तो लिखेंगे, तो 3 है ना उसमें, 3 से 3 कट जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई प्राइम नंबर P, अगर कोई प्राइम नंबर P डिवाइड्स A, अगर कोई प्राइम नंबर P है वो A को डिवाइड कर रहा है, तो इसका सीधा सा यही मतलब है कि P इज प्राइम फैक्टर ऑफ A। P A का क्या है? प्राइम फैक्टर है। P A का क्या है? प्राइम फैक्टर है। और अगर P A का प्राइम फैक्टर है तो इसका मतलब A में P है, A में P है। तो अगर A स्क्वायर लिखेंगे तो इसमें भी P रहेगा। अगर A का मतलब हुआ P इंटू आई, तो अगर आपने A स्क्वायर लिखा तो इसका मतलब होगा P इंटू आई, P इंटू आई। अगर आपने A क्यूब लिखा तो इसका मतलब होगा P इंटू आई, P इंटू आई, P इंटू वाई, 3 बार। तो अगर P A को डिवाइड कर रहा है और P प्राइम नंबर है, इसका मतलब P क्या है? A का प्राइम फैक्टर है। और अगर प्राइम फैक्टर है तो A में भी P है, A स्क्वायर में भी P है, A क्यूब में भी P है, A4 में भी P है। यानी सबको कौन डिवाइड करेगा? P। सबको कौन डिवाइड करेगा? ठीक है ना। यानी अगर कोई नंबर है A की पावर 4 और इसको एक प्राइम नंबर P डिवाइड करता है, तो आपसे किसी ने पूछा कि A की पावर 3 को डिवाइड करेगा, तो आप कहेंगे श्योर डिवाइड करेगा। क्योंकि अगर A की पावर 4 को अगर P डिवाइड कर रहा है, A की पावर 4 को अगर P डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब A में P है। किसमें P है? A में P है। 4 पावर से कोई लेना देना नहीं होता है। A स्क्वायर को डिवाइड करेगा क्योंकि A में क्या है? P है। A को डिवाइड करेगा क्योंकि A में क्या है? P। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इसमें? बोलिए। इसका मतलब ये कि इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, देन P डिवाइड्स A।
ठीक। और अगर इसको लेंथी बनाना हो थ्योरम की तरह से करना हो तो आप कहेंगे देखिए आपने हमसे बता दिया कि P जो है वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, और हमें प्रूफ करना है कि P डिवाइड करेगा किसको, a को, ये हमें प्रूफ करना है। तो आप कहेंगे बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कहेंगे कि अगर P डिवाइड करता है a स्क्वायर को, P क्या करता है, a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है कि P इज प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, P इज प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। अब a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर का मतलब हुआ a इंटू a इंटू, अब दोनों में सेम सेम होना चाहिए, यानी दोनों में क्या होना चाहिए, P1 P2 P3। मान लेते हैं कि a के प्राइम फैक्टराइजेशन में ये सब आया, तो इस a में भी क्या लिखेंगे, P1 P2 P3। a स्क्वायर का मतलब यही तो हुआ, a स्क्वायर का सीधा सा मतलब है a को 2 बार लिखिए, जो a में रहेगा वही a स्क्वायर में रहेगा, अलग से कहीं से नहीं आएगा। बस फर्क बस इतना होता है कि जो 1 बार रहेगा वो 2 बार होगा, जो 2 बार रहेगा वो 4 बार होगा, जो 4 बार रहेगा वो, ठीक है। आगे दे, तो अब जो a स्क्वायर है इसका मतलब ये हो गया, इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि a का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, P, P1 P2 P3, और अगर a का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, इसका मतलब जो P है ये क्या हो गया, प्राइम फैक्टर ऑफ a। तो P a का प्राइम फैक्टर है तो P डिवाइड करेगा किसको, डिवाइड करेगा a। ऐसी लंबी कहानी लिख के भी आप इसको कर सकते हैं, है ना, बात समझ में आ रही है। अब जब कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो किसी को डिवाइड कर पा रहा है उसको अगर किसी का साथ मिल जाए तो वो उसकी बराबरी कर लेगा। क्या कर लेगा, उसकी बराबरी कर लेगा। जैसे 2 डिवाइड कर पा रहा है 10 को, 2 डिवाइड्स 10, 2 10 को क्या कर पा रहा है, डिवाइड कर पा रहा है। तो 2 को अगर सही साथ मिले तो 10 के बराबर हो जाएगा। और किसका साथ चाहिए, एक नंबर जरूर ऐसा एग्जिस्ट करता है जब डिवाइड कर लेता पूरा। तब अगर 3 है, ये डिवाइड कर रहा है 18 को, इसका मतलब 3 को अगर कोई सही साथ मिले तो 18 के बराबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 6। तो अगर P डिवाइड कर रहा है A को, P डिवाइड कर रहा है A को, तो P का किसी को साथ मिलेगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, A के। और किसका साथ मिला है, मान लिए Q। क्यों माने, Q इसलिए माने क्योंकि कोई नंबर नहीं है। जब नंबर रहता है तभी नंबर निकल के आएगा, जब वेरिएबल है तो क्या निकल के आएगा, वेरिएबल, है ना। अगर 2 है, 2 डिवाइड कर रहा है A को, तो 2 को अगर किसी का साथ मिले तो किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर हो जाएगा। तो किसका साथ मिल गया, C का। वेरिएबल क्यों है, क्योंकि हमें A के बारे में पता नहीं है। कोई कहे जबरदस्ती आपसे, नहीं C की वैल्यू लिखो, आप वेरिएबल नहीं लिखना है, तो आप भी जबरदस्ती कीजिए कि नहीं आप पहले A की वैल्यू लिखिए। अगर आपने कहा, उसने कहा A की वैल्यू हमने 12 ले ली, तो तुम कहना हम भी तब 6 ले लिए। उसने कहा हमने 20 ले ली, तो कहना हम भी 10 ले लिए। उसने कहा हम 30 ले लिए, तो तुम कहना हम 15 ले लिए। जब तक A की वैल्यू नहीं मिलेगी फिक्स, तब तक C की वैल्यू भी फिक्स नहीं मिलेगी। बट ये याद रखना, A बराबर 2C, A बराबर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें, बोलिए, सही है सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन है आपका, उसमें हमें प्रूव करना है √2, √3 और √5। √2 कौन कौन सा, √2, √3 और √5।
है ना। इसको प्रूव करना है इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करना है? ठीक, डेफिनेट कुछ स्टेप्स हैं, उसी में हो जाएगा। नंबर आपके दो ही होंगे, या तो रेशनल होंगे या तो इरेशनल होंगे। तो अब अगर इसको इरेशनल प्रूव करना है तो इरेशनल एज्यूम नहीं कर सकते, तो मजबूरी है क्या एज्यूम करेंगे? रेशनल एज्यूम करेंगे। लेट √5 इज इक्वल टू a अपॉन b, ए रेशनल नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में होने का मतलब क्या है? कि सिर्फ इनको 1 डिवाइड करेगा और कोई इनको डिवाइड नहीं कर सकता। सिर्फ एक नंबर, कौन सा? 1। √3 इज इक्वल टू a अपॉन b, क्या? एक रेशनल नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। √2 इज इक्वल टू a अपॉन b, क्या चीज? एक रेशनल नंबर इन इट्स, है ना। रेशनल नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कि 1 के अलावा और किसी से कभी डिवाइड नहीं हो सकते। और अगर 1 के अलावा ये किसी से डिवाइड हुए, इसका मतलब जो भी हमने माना है, जो भी हमने अज्यूम किया, वो गलत है। वो क्या है? तो देखिए, सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। और ये होगा आपका √2 इज इक्वल टू a अपॉन b। √2 इज इक्वल टू a अपॉन b। अब अगले लाइन में हम लोग इसको स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां से रूट हट जाएगी, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा a² अपॉन b²। अगली लाइन में क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सबको एक साथ लिख लेंगे, तो a² इज इक्वल टू हो जाएगा 2b²। a² इज इक्वल टू क्या हो गया? 2b²। a² इज इक्वल टू अगर 2b² हुआ, इसका मतलब ये जो 2 है ना, 2, ये 2 डिवाइड करता है। 2 क्या करता है? डिवाइड्स a²। तो 2 अगर a² को डिवाइड करता है, इसका मतलब 2 किसको डिवाइड करेगा? a को। 2 क्या करेगा? a को डिवाइड करेगा। 2a को डिवाइड करेगा तो a की जगह हम लिख सकते हैं 2c। क्या लिख सकते हैं? बताए थे ना, अगर डिवाइड करता है तो अगर किसी नंबर का साथ मिल जाए तो वो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही सब में करेंगे, इसमें भी वही करेंगे हम लोग। √3 इज इक्वल टू a अपॉन b। ऑन स्क्वायरिंग दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। अगली लाइन क्या लिखेंगे? 3 इज इक्वल टू a² अपॉन b²। इसके बाद वाली लाइन क्या होगी? a² इज इक्वल टू 3b², है ना। इसका मतलब हुआ कि जो 3 है वो डिवाइड करेगा किसको? a² को। इसका मतलब जो 3 है वो डिवाइड करेगा किसको? a को। इसका मतलब a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3c। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। ठीक है, यही काम हम अगले वाले में करेंगे। ठीक, √5 इज इक्वल टू a अपॉन b। ऑन स्क्वायरिंग दोनों साइड हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। क्या हो जाएगा? 5 इज इक्वल टू a² अपॉन b²। a² इज इक्वल टू 5b², है ना। 5 डिवाइड्स a², इसका मतलब 5 डिवाइड्स a। अगर 5a को डिवाइड करता है, इसका मतलब a इज इक्वल टू 5c। इक्वेशन 1 हो गया। ठीक, अब हमें एक नंबर मिल गया। हमने एज्यूम किया है कि जो a और b है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको और कोई डिवाइड नहीं कर सकता। 1 ही ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है और कोई नहीं। हमें पता चल गया कि a को 5 डिवाइड कर रहा है। a को कौन डिवाइड कर रहा है? 5 डिवाइड कर रहा है। अगर b को भी 5 डिवाइड करे
तो हम कहेंगे ये गलत हो गया। हमने माना था कि ये के अलावा और कोई डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 5 क्या कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो एज्यूम किया वो क्या है, रॉन्ग। ठीक है, देखिए अब अगला देखते, पुट a इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ये जो a इज इक्वल टू 5c है, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। क्या करेंगे, जब पुट करेंगे तब क्या होगा, 5c का स्क्वायर 5b का स्क्वायर। देखो 5c का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और c का स्क्वायर, यानी होगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर 5 5 जा 25, यानी आपको मिला b का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 c का स्क्वायर। वैसे ही मिला जैसे यहां मिला था। इसका मतलब 5 क्या कर रहा है, b को डिवाइड कर रहा है, यानी 5 जो है ये डिवाइड कर रहा है किसको, b के स्क्वायर को। 5 चूंकि प्राइम नंबर है ना, अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब किसको डिवाइड करेगा, b। गजब हो गया, a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है ना। ठीक है, तो अब आप क्या कहेंगे, 5 डिवाइड्स बोथ a and b ना, 5 डिवाइड्स a and b। ठीक है, दैट मीन्स a अपॉन b नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि a अपॉन b जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने जो सपोज किया है वो क्या है, रॉन्ग है। और जो रूट 5 होगा ये क्या होगा, रेशनल माना है, माना रेशनल है, हो गया वो गलत। तो रेशनल गलत हो गया तो कौन हो गया, इरेशनल हो गया। जब रेशनल गलत हो गया तो बचा कौन, इरेशनल ही बचा और कुछ नहीं बचा। ठीक है, सेम काम इसमें करेंगे, पुट करेंगे a इज इक्वल टू 3c किसमें, फर्स्ट में। जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3c का होल स्क्वायर 3b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, c स्क्वायर 3b स्क्वायर 3 3 जा 9। इसका मतलब क्या आया कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। फिर वही चीज कि जो 3 है आपका ये डिवाइड करेगा किसको, b स्क्वायर को। इसका मतलब जो 3 है वो डिवाइड कर रहा है किसको, b को। जब 3b को डिवाइड कर रहा है तो हम लिखेंगे 3 डिवाइड्स a एंड b बोथ, है ना। इसका मतलब a अपॉन b नॉट इन ए सिंपलेस्ट फॉर्म। हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ आएंगे, जब यहाँ आएंगे, ठीक है, जब यहाँ आएंगे तो हम ये देखेंगे, ये जो आपका a इज इक्वल टू 2c है इसको पुट करेंगे किसमें, फर्स्ट में। फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 2c का होल स्क्वायर 2b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4c स्क्वायर 2b स्क्वायर 2 2 जा 4, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 डिवाइड्स a and 2 divides b, a upon b not in simplest form. Our supposition is wrong and root 2 is an irrational number. Root 2 is an irrational number. अब देखिए, अब इसके बाद आपको इतना पता चलेगा कि रूट 2 क्या है, इरेशनल, रूट 3 क्या है, इरेशनल, रूट 5 क्या है, जिसका भी पेयर ना बन पाए और रूट के बाहर ना हो पाए वो कौन है, इरेशनल। ये भी क्या है, इरेशनल, ये भी क्या है, इरेशनल, ये भी क्या है, इरेशनल। ये सब के सब क्या है, इरेशनल, सब के सब क्या है।
अगर कोई रेशनल नंबर है, अगर कोई रेशनल नंबर है ना, a अपॉन बी, और आपने अपने मन से लिख दिया a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये भी रेशनल होगा। रूट छोड़ के कुछ भी लगाइए, ये हमेशा क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। आपका मन किया कि हम खूब बड़ा लिखेंगे, a की पावर 10, b की पावर 100 प्लस 2 a की पावर 4, b की पावर 100 प्लस ab अपॉन a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a क्यूब प्लस बी क्यूब। आपका मन क्या हम इतना बड़ा लिखेंगे? कोई नेगेटिव पावर लगाए हैं, रूट वगैरह कुछ लगाए हैं? कुछ नहीं लगाए ना, तो सीधे कह देंगे कि ये रेशनल नंबर। ये क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात, इतना कर लेंगे ना। क्या हुआ हो इसको, कुछ टच तो हुआ नहीं है। ऊंची नीची है डगरिया पतली है। किसकी छुट्टी है? कुछ नाम बताई थी। उमर क्लास फर्स्ट। हाँ, छत पे गई थी तो ले ली होती ना। जाओ जाओ दे जाओ। जाओ जी। अकल खाली दे दोगी, कब बैठी रहोगी। कुल तकलीफ हो रहा, जीरा फाट जा रहा, लेकिन जा नहीं पा रही है। हाँ, सब तकलीफ ही भी हो जा रहा, उठ के जा भी नहीं पा रही है। ये लगा लीजिए। अरे इधर आओ। क्लास फर्स्ट में एक लड़का, उमर उसको दे आओ। इन लोग को कोहार लगाना पड़ेगा उठने के लिए। ले जाइए। क्लास फर्स्ट सुने हो? क्लास फर्स्ट में उमर नाम है। हाँ चलो देखो बेटा, अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको दिया जाएगा प्रूव करने के लिए, जैसे मान लिया इसमें क्वेश्चन दिया है कि 5 माइनस रूट 3, क्या दिया है? 5 माइनस रूट 3 हमें प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल है। ठीक है, तो इरेशनल प्रूव करने के लिए हम एज्यूम करेंगे कि ये a अपॉन बी क्या है, एक रेशनल है। क्या है? रेशनल है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा माइनस रूट 3, 5 को इधर ले जाएंगे। इन सारे क्वेश्चन में बस आपको एक ही काम करना होता है, सबको इधर करके बस इस तरफ किसको बचाना होता है? रूट वाले नंबर को बचाना होता है। किसको? रूट वाले। तो देखिए क्या हो जाएगा, a अपॉन बी माइनस 5, a अपॉन बी माइनस
5 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में b हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा बताइए, a रहेगा और यहां पे क्या हो जाएगा 5b। ठीक है, अब यहां माइनस साइन है, क्या मिला √3 इज इक्वल टू a माइनस 5b अपॉन b। आप बताओ अगर a अपॉन b रेशनल था तो ये क्या होगा, ये क्या होगा रेशनल होगा। हमने बताया कितना बड़ा भी लिख देंगे क्या होगा, रेशनल ही होगा, क्या होगा रेशनल होगा। ठीक, अब बताइए माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब भी ये क्या होगा, रेशनल ही होगा। क्या होगा, अभी तक हमको परेशानी नहीं थी लेकिन अब परेशानी होगी। इधर की वैल्यू को रेशनल है कहा जा रहा है और इधर की वैल्यू को इरेशनल कह रहा है। अब है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है कि जो हम प्रूव किए हैं, जो हम एज्यूम किए थे उसके हिसाब से इधर की वैल्यू आई है रेशनल, यानी √3 की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है रेशनल। √3 आपका आया है रेशनल। हम लिखेंगे बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि √3 इज नॉट ए रेशनल, √3 एक रेशनल नहीं है, इट इज एन इरेशनल। ये क्या है इरेशनल। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो सपोजिशन है वो क्या है रॉन्ग है, और ये जो नंबर था पूरा ये रेशनल नहीं था, ये क्या था इरेशनल था। सारे क्वेश्चन में यही करेंगे, सब कुछ इधर फेंकेंगे, बस इधर कौन किसको बचाएंगे, रूट को। किसको बचाएंगे, चलिए इसके बाद है आपका 3√2, इसको प्रूव करना है रेशनल। 3√2 इसको क्या प्रूव करना है, रेशनल प्रूव करना है ना। तो इसको रेशनल प्रूव करना है तो 3√2 इज इक्वल टू इरेशनल प्रूव करना है। तो इसको हम एज्यूम कर लिए a अपॉन b एक रेशनल नंबर। 3 को इधर लेते आइए, ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू a अपॉन 3b। बताइए a अपॉन b अगर रेशनल नंबर है तो a अपॉन 3b क्या होगा, रेशनल ही होगा। इसका मतलब आपको √2 एक रेशनल नंबर मिला, क्या मिला रेशनल। बट वी नो दैट √2 नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। 3√2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है बेटा आपको दिया गया है 3 + 2√5 a अपॉन b, एक रेशनल नंबर एज्यूम कर लिए। पहले 3 को भेजे तो 2√5 a अपॉन b माइनस क्या हो गया 3। इसका मतलब क्या हुआ a माइनस 3b अपॉन b, एलसीएम लेने के बाद। अब 2 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2। बताइए ये रेशनल नंबर हुआ कि नहीं। हमें पता चला कि √5 क्या मिला, एक रेशनल नंबर मिला, बट वी नो दैट √5 नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। 3 + 2√5 इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, आगे इसके बाद है बेटा 1/√2, 1/√2। पहले डिनोमिनेटर से रूट को हटा दीजिए, √2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा √2 और नीचे क्या आ जाएगा 2। एक रेशनल नंबर एज्यूम कर लिए a अपॉन b, क्या एज्यूम कर लिए a अपॉन b। देखिए √2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2a अपॉन b, 2a अपॉन b हो गया। अब 2a अपॉन b हो गया, 2a अपॉन b क्या होगा, एक रेशनल नंबर मिल गया। इसका मतलब √2 क्या मिला आपको, एक रेशनल नंबर। बट वी नो दैट √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। 1/√2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, आगे इसके बाद है आपका 7√5। 7√5 को a अपॉन b एक रेशनल नंबर मान लेंगे, इसलिए √5 आपका हो जाएगा a अपॉन 7b, a अपॉन 7b, और ये एक रेशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर मिलेगा। इसका मतलब जो √5 है वो क्या हो गया, एक
रेशनल नंबर मिल गया, बट वी नो दैट रूट 5 इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज रेशनल नंबर, देयरफॉर 7 रूट 5 इज नॉट रेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, आगे इसके बाद है आपका बेटा 6 प्लस रूट 2, इसको ए अपॉन बी एक रेशनल नंबर मान लेंगे। रूट 2 इज इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन बी माइनस 6, यानी ए माइनस 6b अपॉन बी एक रेशनल नंबर, क्या मानेंगे, एक रेशनल नंबर। इससे पता चलेगा कि रूट 2 आपको क्या मिला, एक रेशनल नंबर, बट वी नो दैट रूट 2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, 6 प्लस रूट 2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर, इट इज एन, खत्म। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब कल जब हम लोग पढ़ेंगे तो कल अलग से एडिशनल क्वेश्चन इतना, आज ही हम इसको अपलोड कर देंगे, इतना आज ही हमको कल कॉपी पे चाहिए कंप्लीट, क्योंकि कल का जो क्वेश्चन होगा वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो पास्ट ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे और सब आपके कॉपी पे होना चाहिए। ठीक है, बस इतना बहुत है आज के लिए।